देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ में बस संचालक मंगलवार से बसों को बंद रखने वाले हैं। दरअसल यातायात महासंघ के द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और साथ ही सरकार से ये मांग की जा रही थी कि सरकार उनकी दोनों मांगे को माने, लेकिन प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, जिसके बाद अब मंगलवार से बस संचालकों ने हड़ताल में जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में प्रदेश में 10,000 से ज्यादा बसें पूरी तरह से मंगलवार से बंद हो जाएंगी। इससे लोगों को समस्या होगी। तो वहीं यातायात महासंघ ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में मजबूरन अब बसों का परिचालन प्रदेश भर में बंद करना होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ एक युवक ने गलत नीयत से छेड़खानी की और उसे अपनी बाहों में भरकर कहने लगा कि तुम्हारी मांग खून से भर दूंगा, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पामगढ़ थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपने माता पिता खेत में काम कर रहे थे, उसके लिए वो खाना लेकर जा रही थी कि उसी समय मोहल्ले का ही आरोपी नाथू दास उर्फ कोंदा उसके पीछा करते हुए आया और संतोष साहू के घर के पास आकर उसे पीछे से बुरी नीयत से पकड़कर बाहों में जकड़ लिया और इशारे में कह रहा था कि मैं अपनी खून से तुम्हारी मांग भरूंगा। उसी दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर संतोष साहू और उसकी पत्नी आकर बीच बचाव किया। पीड़िता के आवेदन पत्र के आधार पर थाना पामगढ़ में धारा 354 और पॉस्को एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। घटना को गंभीरता को देखते हुए घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए आरोपी नाथू दास उर्फ कोंदा को कोसला थाना पामगढ़ को तत्काल आरोपी को ग्राम भैंसा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। – 2021 को पामगढ़ क्षेत्र की नाबालिग लड़की ने गांव के ही लड़के नाथू दास मानिकपुरी उर्फ कोंदा के विरुद्ध में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसे काफ़ी दिनों से छेड़छाड़ कर परेशान कर रहा है। हम घटना दिनांक को भी उसके पीछे गया और उसे पकड़ करके छेड़छाड़ किया। रिपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तो वहीं संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय अपने क्षेत्र पश्चिम विधानसभा में वृक्षारोपण कार्यक्रम को और तेजी करते हुए कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई थी उनके नाम पर पेड़ लगाने की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय नगर से की गई है। मृतकों के परिजनों की उपस्थिति में विधायक विकास उपाध्याय के साथ कांग्रेस के काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस हरितांजलि अभियान को पूरे पश्चिमी विधानसभा में चलाने का संकल्प लिया गया है। विधायक द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को देख मृतकों के परिजन भावुक हो गए। ऐसे में ऐसा भी मौका आया जब अपनों के नाम पर पेड़ लगाते हुए लोग रोते हुए देखे गए। कोविड-19 और उसके प्रकोप से पूरे विश्व में लोगों के परिवार में हानि हुई है, उनके घर में दुखद घटना हुई है और जिस प्रकार से कोरोना के दौरान देखा गया ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को नुकसान हुआ है और हम उन तमाम लोगों की स्मृति में हरितांजलि अभियान के माध्यम से उनके घर के बाहर एक वृक्षारोपण जिसमें फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष और जो ऑक्सीजन देते हैं ऐसे वृक्ष लगाने की शुरुआत हम लोगों ने की। तो वहीं महासमुंद वन विभाग की टीम ने लकड़ियों की अवैध परिवहन करने वालों पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि 30,000 रुपए मूल्य के इमली प्रजाति के लकड़ियों का अवैध परिवहन कर रहे 8 से 9 लोगों को वन विभाग ने धर दबोच लिया है। दरअसल महासमुंद वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि बागबहारा के सिर्री गांव से लकड़ियों की कटाई कर रायपुर की ओर अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिस पर वन विभाग की टीम ने नवागांव छछन पहाड़ी के पास घेराबंदी कर लकड़ियों से भरी एक माजदा वाहन को रोका, जिस पर ड्राइवर और मजदूर सवार थे। जब ड्राइवर नेताराम लोधी ने लकड़ियों के परिवहन के संबंध में पूछताछ की तो कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसको इसकी जानकारी यह लकड़ियों को धर्म काटा के वजन करने के बाद वहीं बेच देते थे। माजदा वाहन से अवैध रूप से निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन पे हम लोगों ने गाड़ी की गिरफ्तारी के लिए, जब्ती के लिए हमारे जो स्टाफ हैं घेराबंदी की है और गाड़ी जो है झलक से पटेवा के बीच में है, उसको रोककर पूछताछ की गई
उनके पास कोई वैध कागजात नहीं होने के कारण वनोपज जो है जब्त कर ली गई है। नेतराम लोधी नाम का व्यक्ति है वाहन चालक, इसमें करीब 7-8 लोग और थे जो लकड़ी काटने वाले मजदूर भी थे। और ये लकड़ी जो है बागभर क्षेत्र के सिरदी गांव है वहाँ आसपास से काटकर रायपुर परिवहन किया जा रहा था। और संबंधी से पता करने पर उसने बताया कि ये लकड़ी को हम लोग धर्म काटा में वजन करते हैं। तो वहीं जांजगीर में ड्राइवरी का काम करने वाले एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि जिसकी प्रशंसा हर तरफ की जा रही। दरअसल आज सुबह जांजगीर के एक निजी होटल SD पैलेस में ड्राइवर का काम करने वाले युवक को होटल के सामने हिस्से में लगे छज्जे में एक थैला मिला। खोलकर देखा गया तो थैले के अंदर बक्से में सोना चांदी के जेवर, कुछ सिक्के, दस्तावेज और से भरा एक बैग मिला। जेवर की कीमत हजारों रुपए में होगी, मगर युवक राम गोपाल यादव का ईमान नहीं डोला और उसने होटल के संचालकों को इस झोले के बारे में जानकारी दी। होटल संचालकों ने भी उसे नेक सलाह दिया और युवक गहनों से भरा थैला लेकर जांजगीर थाने पहुंच गया, जहां पर उस थैले को ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले युवक राम गोपाल यादव का बयान लेकर जमा करवा दिया गया। तो लाइट नहीं जा रहा था, उसको देखने गया था तो बक्सा दिखा थैले में, तो उसको निकाले। फिर भैया को फ़ोन किए, घर में थे तो आया, देखे सामान को। फिर उसके बाद पुलिस थाना चलो बोले, तो यहाँ लेकर आए थे चांदी का सामान, हाथ वगैरह में लगता है वो, और कमर बंद वगैरह। ये जांजगीर का जो एक निजी होटल है SD पैलेस, जिसमें ड्राइवर का काम करने वाला राम गोपाल यादव, जिसके द्वारा सजगता दिखाते हुए होटल के सामने के हिस्से में जो छज्जा है उसमें एक थैले में बक्से में भरा हुआ उसे चांदी के जेवर और सिक्के और साथ ही उसमें 4 ग्राम सोना, इस प्रकार 4 ग्राम सोना और 800 ग्राम चांदी उस बक्से में था, जिसे सजगता दिखाते हुए उसके द्वारा थाना जांजगीर को सूचना दी गई और उसे थाना जांजगीर में उसे 102 के तहत जब्ती की गई है और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।